ये किसने कहा कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं? खबरें आ रही है, सोर्स है। आपको वो खबरें क्यों नहीं आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं? हाँ, वो भी नाराज है। आपको ये खबरें क्यों नहीं आ रही है कि खबर हमने दिखा दिया। नहीं, आपको मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि वो आपको खबरें क्यों नहीं आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी की वजह से फिर नीतीश कुमार जी रडार पे उनके हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कोलैप्स करने की शुरुआत तय कर चुकी है कि चिराग पासवान खुद स्वघोषित हनुमान कहते हैं। किसको अपने आप को कहते हैं स्वघोषित हनुमान? किसके? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये ठिकाने लगाने की जनता दल यूनाइटेड को कोशिश शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे चले जाइए आज, अगर आप राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे चले जाइए तो वो कार्यालय आपको पता चलेगा कि पुलिस की छावनी बनी हुई है। ये फर्क है बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। अगर ये आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि ये गरीब वंचित शोषितों का कार्यालय है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कार्यालय है, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, 14 करोड़ बिहारियों का कार्यालय है। अब इसको जिस तरीके से दिखाना है दिखाइए। और आपके नेता बोले थे रैली में, बिहार यात्रा के दौरान, स्पष्ट रूप से सुन तो लीजिए ना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जिनको भी टिकट लेना है, मैं फिर उसी बातों को दोहराता हूं, वो जाए अपने क्षेत्र में काम करे, मजबूती से रहे। जिस तरीके से होगा, अगर वो उसके लिए एलिजिबल होंगे तो उनको टिकट जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है। महागठबंधन में स्थिति सही नहीं है, घींचातानी की स्थिति है। डिप्टी सीएम को लेकर के माले का रही कि हम तय करेंगे। मुकेश सहनी भाई नाराज हो गए, ऐसी खबरें चल रही है कि मुकेश सहनी अब बीजेपी की ओर भी जा सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही है। देखिए अभी भी देखिए गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों की भीड़ जो है वो लगी हुई है राजद कार्यालय में। लगातार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। गणेश परिक्रमा की बातें जो है वो चल रही है। बातचीत करने के लिए आरजू खान जी हैं। आरजू जी, किस तरह से देखते हैं गणेश परिक्रमा करने वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अब डिप्टी सीएम की बात हो गई। मुकेश सहनी कह रहे थे हम तय करेंगे, लेकिन अब तो डिप्टी सीएम भी पत्ता खुल गया ना कि माले करेंगे, अब हम तय करेंगे कि भाई डिप्टी सीएम कौन होंगे बिहार में। देखिए, जो आपको परसेप्शन गढ़वाना है आप गढ़वा सकते हैं, जो चीजों आपको चलाना है ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, आप चला सकते हैं। आप जिसको गणेश परिक्रमा की बात कर रहे थे, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और देश की डेमोक्रेसी ने उनको अधिकार ये दे रखा है कि वो अपनी बातों को कह सकते हैं। उनकी आस्था और उनकी जो सोच है ना, वो राष्ट्रीय जनता दल से मिलती जुलती है, इसलिए ये इतनी भीड़ें दिख रही हैं। और अब आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे चले जाइए, आज अगर आप राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय पे चले जाइए तो वो कार्यालय आपको पता चलेगा कि पुलिस की छावनी बनी हुई है। ये फर्क है बिहार प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में और भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में। मेरा सवाल ये है ना कि आप ही के नेता कहते हैं कि हम गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं देंगे टिकट, और आखिरकार ये जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको टिकट नहीं मिलेगा, इन लोगों को नाराज होना पड़ेगा लास्ट में। एकदम मैं यकीन के साथ पे कह सकता हूं कि इनके सेंटिमेंट, इनके जज्बात राष्ट्रीय जनता दल के विचारों से जुड़े हुए हैं। इनको आप गणेश परिक्रमा मत समझिए, इनकी हम नहीं कर रहे हैं, आप ही के नेता कहते हैं। मैं उस पे आ रहा हूं ना, अगर ये आते हैं, एक उम्मीद से आते हैं कि ये गरीब वंचित शोषितों का कार्यालय है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कार्यालय है, राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, 14 करोड़ बिहारियों का कार्यालय है। अब इसको जिस तरीके से दिखाना है दिखाइए। और आपके नेता बोले थे रैली में, बिहार यात्रा के दौरान, स्पष्ट रूप से सुन तो लीजिए ना, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन, जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जिनको भी टिकट लेना है, मैं फिर उसी बातों को दोहराता हूं, वो जाए अपने क्षेत्र में काम करे, मजबूती से रहे। जिस तरीके से होगा, अगर वो उसके लिए एलिजिबल होंगे तो उनको टिकट जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं महागठबंधन को लेकर। मुकेश सहनी को लेकर के घींचातानी की स्थिति है। मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं भाई, क्योंकि लेफ्ट के नेता जो है बोल दे कि अब डिप्टी सीएम हम तय करेंगे। ये किसने कहा कि मुकेश सहनी नाराज चल रहे हैं? खबरें आ रही है, सोर्स है। आपको वो खबरें क्यों नहीं आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी नाराज चल रहे हैं? हाँ, वो भी नाराज है। आपको ये खबरें क्यों नहीं आ रही है कि खबर हमने दिखा दिया। नहीं, आपको मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि वो आपको खबरें क्यों नहीं आ रही है कि आदरणीय चिराग पासवान जी की वजह से फिर नीतीश कुमार जी रडार पे उनके हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को कोलैप्स करने की शुरुआत तय कर चुकी है। नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की शुरुआत बिहार प्रदेश में हो चुकी है। आप इस खबरों को क्यों नहीं प्रमुखता से चलाते? हम तो इस खबर को चलाए हैं, शायद आपने नहीं देखा। अब जाकर देखिए कि हमने चिराग पासवान के कार्यालय पर भी गया और बताया कि जब केंद्रीय राज्य मंत्री गए थे मुलाकात करने, चिराग पासवान के मर्म को जानिए कि चिराग पासवान खुद स्वघोषित हनुमान कहते हैं।
किसको अपने आप को कहते हैं स्वघोषित हनुमान? किसके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये ठिकाने लगाने की जनता दल यूनाइटेड को कोशिश शुरू हो गई है भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, और ये सब मिला जुला गठजोड़ है। और देख लीजिए जिन जिन सीटों पे चिराग पासवान दावा कर रहे हैं, चाहे वो आपको जमुई का हो, चाहे फिर वो वैशाली का हो, वो सब जनता दल यूनाइटेड की सीटें हैं। तो यहां पे तो मामला ये है कि उनके जो गठबंधन के लोग जो कहते हैं कि हमारा गठबंधन 5 पांडवों का है, वो तो असल में 5 ठग हैं। जब जरूरत पड़ेगा, जब मौका मिलेगा, ये एक दूसरे को ठग लेंगे। अभी देखिए ना, अभी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं आदरणीय जीतन राम मांझी जी, कह रहे हैं 15 से 18, नहीं मिला तो 100 सीटों पे लड़ेंगे। कल का बयान देखा ही कि छोड़ दीजिए हमको। तो वहां तो परेशानी है, लेकिन आपकी परेशानी क्या है कि सत्ता पक्ष को न दिखा के विपक्ष को आप पाते हैं, तमाम तरह का परसेप्शन फैलाने की कोशिश करते हैं। ये आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। हम बिहार आजादी नहीं, आप ही के नेता ना कहे थे कि भाई गणेश परिक्रमा जो हमारे कार्यालय के आगे चक्कर काटेंगे। एक मिनट सवाल तो सुन लीजिए, जो हमारे कार्यालय के आगे चक्कर काटेंगे, जो राबड़ी आवास पे आगे चक्कर काटेंगे, उनको हम टिकट नहीं देंगे। तो ये जितने लोग आए हैं, इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। मैंने उन्हीं बातों को दोहराया, तेजस्वी प्रसाद यादव के ही बातों को मैंने दोहराया कि जिनको टिकट लेना है वो अपने क्षेत्र में जाए। ये जिनको आप गणेश परिक्रमा की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में है, ये गरीब वंचित शोषितों का बल है राष्ट्रीय जनता दल। ये 14 करोड़ बिहारियों का सेंटिमेंट, जज्बात से जुड़ा हुआ ये कार्यालय है। वो आते हैं स्नेह और प्रेम से आते हैं, इसको आप गणेश परिक्रमा न, आप ही के नेता करें। फिर आपको इस बात को मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जिनको टिकट चाहिए वो क्षेत्र में है। इनकी जज्बात जुड़ी हुई है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से। 14 करोड़ बिहारियों का जज्बात राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से जुड़ा हुआ है। वो इसलिए यहाँ आते हैं और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मिलकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और फिर अपने घर को चले जाते हैं। तो ये आशीर्वाद ले रहे हैं। जी हाँ, तमाम लोग जो है, जिनको आप गणेश परिक्रमा कहते हो, गणेश परिक्रमा नहीं बल्कि आशीर्वाद लेने आए। दूसरा ये नाम दे दिए हैं, तेजस्वी यादव नाम दिए थे गणेश परिक्रमा, ये दूसरा नाम दिए हैं कि आके आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए अर्जू खान जी थे, हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।